Hello everyone. In last video we have discussed about the minimum cost spanning tree. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री. Now the first question is consider the following undirected graph. हमारे पास एक undirected graph है और उस पे एज वेट्स हैं. मिनिमम नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज कितने हम फॉर्म कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ का, ये क्वेश्चन. तो दो मेथड्स हमने पढ़ी थी, प्रिम्स एंड क्रूस्कल्स. आप दोनों में से किसी एक को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. मैं क्रूस्कल्स एल्गोरिथम को अप्लाई कर रहा हूं. यदि आपने हमारी प्रिम्स एंड क्रूस्कल एल्गोरिथम रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज वॉच वीडियोस और फिर उसके बाद में आप इस वीडियो पर आइएगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिनिमम एज वेट को पिक करते जाते हैं. तो सबसे पहले मिनिमम एज वेट क्या होगी मेरी 0.1, और यहां भी मेरे पास में 0.1 है. ये भी होगी मेरी 0.1. ये वाली एज वेट भी कितनी हो गई 0.1. ये भी कितनी है 0.1. कब तक हम यहाँ पे ऐड करते जाते हैं, तब तक की जब तक की साइकिल ना बने. ठीक है, तो ये भी 0.1 हो गई, ये भी 0.1 हो गई. अभी तक कोई भी साइकिल नहीं बना, तो सारी एज वेट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया. नाउ अब आता है 0.9. तो देखिए 0.9 के केस में क्या ये वाला 0.9 में ले सकता हूँ? यस, ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या ये वाले 0.9 को ऐड कर सकता हूँ? नहीं, ऐड नहीं कर सकता क्योंकि इससे क्लोज साइकिल बनेगा. क्या ये वाला 0.9 ऐड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता क्योंकि इससे भी क्लोज साइकिल बनेगा. तो एक पॉसिबिलिटी अपने पास में ये है. क्या ये वाला यदि आपने लिया है तो क्या ये वाला ले सकता हूँ? नहीं ले सकता. तो एक तो ये हो गई. क्या ये वाला 0.9 ऐड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता. तो एक हो गई मेरी ये. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला 0.9 ना लेते हुए मैं ये वाला 0.9 यहाँ पे पिक कर लूं. तो ये 0.9 ले लिया, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. ये वाला अब नहीं ले सकता, तो दो पॉसिबिलिटी. तीसरा क्या हो सकता है कि ये दोनों ना लेते हुए मैं ये वाला 0.9 ले लूं, तो अभी भी मेरे पास में क्लोज नहीं बना. तो टोटल यदि आप देखें तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कितनी बन सकती है यहाँ पे? 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Let G be a connected undirected weighted graph. Connected undirected है, weighted graph है. Consider the following two statements. GATE 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. Statement number 1 is there exists a minimum weight age in G which is the present in every minimum spanning tree. देखिए सबसे पहले कनेक्टेड है, डायरेक्टेड है, बट कहीं पे भी इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि यूनिक एज वेट है. तो यहां पे बोल रहा है देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम वेट एज इन जी विच इज प्रेजेंट इन एवरी मिनिमम स्पैनिंग ट्री. फॉर एग्जांपल ग्राफ आपका इस तरह से होता जिसमें आपके पास में जो एज वेट है वो सब सेम. तो उस केस में क्या होता, उस केस में आपका हर एक एज वेट तो इंक्लूड नहीं होता, कोई एक को आपको हटाना पड़ता. तो ये आपका गलत स्टेटमेंट हो गया. ठीक. इफ एवरी एज इन जी हैज डिस्टिंक्ट वेट, हाँ यदि यहाँ पे डिस्टिंक्ट उसने कीवर्ड को यूज कर लिया, मतलब डिस्टिंक्ट एज वेट मतलब सब अलग अलग है 1 2 3 4 इस तरह से, देन जी हैज अ यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री. दिस इज अ करेक्ट. यदि डिस्टिंक्ट है तो करेक्ट है. तो S1 इज फॉल्स एंड S2 इज ट्रू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ जी. हमें ये अनडायरेक्टेड ग्राफ जी गिवन है. चूज अ वैल्यू ऑफ x दैट विल मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्रीज. मतलब x की ऐसी वेट आपको चूज करना है जिससे आपकी नंबर ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज बहुत ज्यादा बन जाए. तो देखिए इस पूरे वर्टाइसेस में, पूरे ग्राफ के अंदर कितने वर्टाइसेस हैं? टोटल 5 वर्टाइसेस. तो जो भी मिनिमम वेट्स हैं वो तो कनेक्ट हो ही जाएंगे, नो ऑप्शन. 3 भी आपके पास में आ जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं. ये वाला 4 आप नहीं ले सकते क्योंकि क्लोज पाथ बन जाएगा. ये वाला एक 4 आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये वाला 4 नहीं ले सकते, कोई एक आप ले सकते हैं. अब x की जगह क्या रखूं? यदि x की जगह मैं 1 पुट करता हूं यहाँ पे 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. बट 1 से आप कितनी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं? हमें मैक्सिमम बनानी है. तो यदि 1 यहां रख दिया तो 1 तो फिक्स हो गया. तो चेंज क्या हो सकता है? या तो ये वाला 4 या ये वाला 4, कोई एक आप ले सकते हैं. तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 2. या तो ये ले लिया या ये नहीं लिया तो ये वाली वेट ले ली, तो 2 बन सकती है. क्या x इक्वल्स टू 2 पे चेक करें. तो यदि 2 कर देते हैं यहाँ पे तो भी कोई चेंज नहीं आता, 2 ही पॉसिबिलिटी आपके पास में 2 के लिए भी होती है. x इक्वल्स टू 3 कर दें तो भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 3 के लिए भी 2 ही पॉसिबिलिटी होगी. क्या x इक्वल्स टू 4 करें तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज आती है. तो x इक्वल्स टू 4 कर दें क्योंकि इस एज को तो आप यूज कर ही नहीं सकते, तो भी क्योंकि ये फिक्स हो जाएगा, तो भी आपके पास में कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 ही पॉसिबिलिटी है. ठीक है, क्योंकि इसको लेना तो कंपलसरी है, इससे कोई साइकिल बन ही नहीं रहा आपको.
नाउ x इक्वल्स टू 5 के लिए ट्राई करते हैं। नाउ x इक्वल्स टू यदि मैं 5 यहाँ पे रखता हूँ तो देखिए आप कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक एज वेट आपने ये लिया तो एक ये हटा दिया, तो यहाँ पे आप देखो मैं यदि यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 लिया तो ये वाला 4 ले लिया, 1 पॉसिबिलिटी। ये 4 हटा दिया मैंने यहां से, ये वाला 4 ऐड कर लिया तो 2 पॉसिबिलिटी। ये 5 हटा दिया यहां से और ये वाला 5 मैंने ले लिया तो अगेन 2 पॉसिबिलिटी। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई मेरे पास में? टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट G, V और G be a weighted graph, let T be a minimum spanning tree of G maintained using adjacent list. Suppose a new weight U and B, V cross V are added to G, मतलब G में आप एक न्यू वेट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री G है, ठीक है। एडजेसेंट लिस्ट के थ्रू मेंटेन कर रहे हैं, एक न्यू वेटेड आप ग्राफ को ऐड कर रहे हैं, मतलब वर्टाइसेस ऐड कर रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है वो कि क्या होगी कि वो स्टिल MST हो, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री हो। तो एक यहाँ पर अपन एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज 11 है या 12 है या 13 है, यहाँ पे 14 है। तो ऑब्वियस है कौन सा आप यहाँ पे पिक करेंगे, तो यहाँ पे जो भी मिनिमम एज वेट्स होंगी वो पिक कर लेंगे, 11 कर लेंगे, 12 कर लेंगे, 13 कर लेंगे, 14 आपका नहीं होगा। नाउ अब ये बोल रहा है कि कोई एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री में एक न्यू वेट ऐड करना है मुझे। लेट सपोज एक एज वेट ऐड करना है 10, तो 10 को ऐड करने से क्या वो स्टिल MST बनी रहेगी? तो लेट सपोज 10 कहां पे आएगा, तो 10 आपका यहां पे आ जाएगा, तो 10 आपने ऐड कर दिया, तो 10 के ऐड करने से क्या वो स्टिल MST बनेगी? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हर वर्टाइसिस से हर वर्टाइसिस को चेक करना पड़ेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ V। नाउ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेट G, V और E बी एनी कनेक्टेड अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है। द वेट ऑफ द G इज E आर पॉजिटिव एंड दिस इज एंड डिस्टिंक्ट, मतलब पॉजिटिव है और डिस्टिंक्ट है। तो मैं बना लेता हूं एक पॉजिटिव वेट के लिए और डिस्टिंक्ट वेट के लिए 1, 2, 3 एंड 4। मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ G ऑलवेज यूनिक, क्या ऑलवेज यूनिक होगी? यस, ऑलवेज यूनिक होगी यदि मेरे पास में डिस्टिंक्ट वेट है तो 1, 2, 3। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू वर्टाइसेस ऑफ G इज ऑलवेज यूनिक। क्या शॉर्टेस्ट पाथ हर एक वर्टाइसेस का यूनिक होगा? तो देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज ये वर्टाइस है, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट पाथ यूनिक कैसे हो सकता है भाई? मैं यहां से यहां जाऊंगा डायरेक्ट तो 3 होगा, बाय दिस वर्टाइसेस होते हुए भी जाऊंगा तो कितनी कॉस्ट होगी? 1 + 2 3। तो ये तो यूनिक नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ओनली। सो दिस इज ऑल अबाउट दी previous years questions based on a minimum cost spanning tree. Next video में हम डिस्कस करेंगे another 4-5 question based on a minimum cost spanning tree. Thank you so much.